औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9th हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है, वो करते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो एक्सरसाइज के हमने पहले क्वेश्चन वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, उनको फिर रिवाइज करेंगे। तो जो आज का बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। जी बेटा, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, वो बेटा हमारे पास है जी। अब सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी में क्या होता है बेटा, हमने सैल्यूट को डिसॉल्व करना होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हमने 100 ग्राम ऑफ सैल्यूट 100 ग्राम ऑफ सैल्यूट को क्या करना है, हमने डिसॉल्व करना है। किस में? सॉल्वेंट में। किसके जरिए? ड्यू टू टेम्परेचर, बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर के जरिए हमने उसको सॉल्व करना है और उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि हमने सॉल्यूशंस के अंदर 100 ग्राम हमने क्या करना है, सैल्यूट को डिसॉल्व करना है। किसमें? सॉल्वेंट में। किस लिए? कि उसको हमने सैचुरेटेड बनाना है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में लेकर जाए, सिंपल अल्फाज में, तो इसमें कहते हैं हल पजीरी, कि हमने सैल्यूट को डिसॉल्व कर देना ड्यू टू टेम्परेचर। किसमें? सॉल्वेंट में, ठीक है। किसके जरिए? हरारत के जरिए, हीट के जरिए, टेम्परेचर के जरिए। फिर क्या होता है जब आपने सैल्यूट को डिसॉल्व किया ड्यू टू टेम्परेचर, तो बेटा जो आपके पास सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड क्यों हो गया? सैचुरेटेड इसलिए हो जाता है कि उसमें जो सैल्यूट की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? मोर हो जाती है। सैल्यूट की क्वांटिटी है क्या? वो इंक्रीज होगी। लास्ट हम शुरू में इस चैप्टर में यही सीखा था कि जब सैल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज होगी, तो सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाता है? सैल्यूट हो जाता है। सैल्यूट की क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हो जाता है। जब सैल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी में भी यही है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स of the solute dissolved in 100 gram of the solvent to prepare a saturated solution at particular temperatures। पेज नंबर 104 पर है, क्योंकि जो बच्चे कल क्लास में थे उनको पता है, जो बच्चे आज आए हैं कल क्लास में मिसिंग थे वो उनको नहीं पता होगा, तो पेज नंबर 104 ओपन कीजिएगा। तो ये बेटा क्या कहलाते हैं? इसमें सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इसके ऊपर कुछ फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर क्या है बेटा? फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। वन बाय वन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे बेटो? डिफाइन करेंगे कि फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। दो 3 हमारे पास क्या है? फैक्टर्स हैं। अब सबसे पहले फैक्टर हमारे पास क्या है? डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पहले इसका मतलब समझना है ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। जी क्या कहते हैं ये? कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व होंगे पोलर में। लाइक डिसॉल्व क्या कहते हैं? जो पोलर सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व होंगे पोलर में, ठीक है, वो नॉन पोलर में नहीं होंगे। क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड एटम्स dissolve in polar compound, ठीक है। जो पोलर होंगे वो किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर में। फर्स्ट रूल कहता आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉलिड्स आर पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया बेटा, कॉपर सल्फेट हो गया, शुगर अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर बेटा, ठीक है। तो पहले इसका क्या है? लाइक डिसॉल्व फोर्सेस में, तो ये बेटा क्या कहलाता है कि पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होंगे पोलर्स में।
अभी बेटा जिन बच्चों ने अपने कैमरे ओपन किए होंगे ना, तो इसको ऑफ कर लें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर में, आयनिक में बेटा, ठीक है। और जैसे इसमें पोटाशियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, शुगर हो गए हैं, अल्कोहल हो गई है, ये सारे के सारे किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, पोलर कंपाउंड में। पहले तो ये कहते हैं। दूसरा कि नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, कि जो नॉन पोलर है वो डिसॉल्व नहीं होते, नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये सॉल्युबिलिटी के रूल्स बता रहा है कि जो पोलर है पोलर में ही सॉल्व होंगे, डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। Non-polar covalent compound are not soluble in water, such as ether, benzene and petrol are insoluble in water बेटा। थर्ड पे क्या कहता है कि non-polar covalent substance are soluble in non-polar solvents में। थर्ड इसका रूल बेटा क्या बता देते हैं कि जो नॉन पोलर हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, नॉन पोलर सब्सटेंस में। जी, नॉन पोलर सब्सटेंस are dissolved in non-polar सब्सटेंस में, ठीक है। पहली चीज हमने क्या सीखी, पोलर में डिसॉल्व होंगे जैसे आयनिक हो गए, ठीक है, और नॉन पोलर क्या होंगे, वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। और थर्डली हमने क्या सीखी है, जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है बेटा वो सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर में, जैसे ग्रीस हो गया, पेंट्स हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, और सॉल्युबल इन द ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये था इसका फर्स्ट फैक्टर कि पहले फैक्टर में ये किस किस पर डिपेंड करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के आगे क्या है, थ्री कंडीशन है। पहली कि जो पोलर है आयनिक है वो पोलर और आयनिक में ही डिसॉल्व होंगे, वो नॉन पोलर में नहीं होंगे, वो कोवलेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। NaCl हो गया, पोटाशियम कार्बोनेट हो गया, शुगर हो गया, ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, अल्कोहल हो गया। सेकेंडली कहते हैं कि जो पोलर कंपाउंड है, जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो डिसॉल्व नहीं होते पोलर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। थर्डली क्या कहते हैं कि जो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, वो डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर के अंदर ही, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ये जो थ्री इसकी रीजन है बेटा। अब सेकंड फैक्टर क्या कहता है, सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पहला फैक्टर ये था। दूसरा कहता है कि जो सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है। और थर्ड बेटा क्या कहता है, टेम्परेचर। तीसरा जो क्या है, टेम्परेचर। इन दो की वजाहत नहीं करनी आगे हमने, जो हमारे पास सिलेबस में शॉर्ट सिलेबस में हमें दिया हुआ है, तो सिर्फ इसके यहीं तक हमने बताना था कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। पेज नंबर 74 तक ही हमारे पास था कि यहाँ सिर्फ हमने सॉल्युबिलिटी बतानी है कि टेम्परेचर है और साथ बेटा इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन आ गई है, और फिर इसमें बेटा क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था इस चैप्टर का, ये बेटा हमारा मुकम्मल हो गया। ये यूनिट नंबर हमारा क्या है, 6 इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को पहले भी निशान भी लगवा के दिए हुए हैं, आप लोगों ने सॉल्व भी किए हुए हैं, टेस्टिंग भी की हुई है, लेकिन एक बार फिर हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास से मिसिंग तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो दोबारा से अपनी एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा। मैं पेज नंबर अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि पेज नंबर 110 ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 110, पेज नंबर बच्चों 110 ओपन कीजिएगा। देखिए क्लास में आप लोग अभी भी एंटर हो रहे हैं, तो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, बताया हुआ है कि बेटा थोड़ा सा काइंडली जल्दी आ जाया करें, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कोशिश करे जल्दी आ जाए। अब टॉपिक एक तो आज हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ जाने लगे हैं। पेज नंबर 110 ओपन कीजिएगा। ये लास्ट पे बच्चे अभी एंटर हो रहे हैं क्लास में।
जी। तो पेज नंबर 110 ओपन कीजिएगा। अब पहले एमसीक्यूज को निशान लगा लें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को, और फिर इसके बेटा न्यूमेरिकल। कल भी हमने इसके न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, कुछ आज न्यूमेरिकल है, तो ये इंशाल्लाह जो है ना भी हमने करने हैं। जी बेटा, पेज नंबर 110, इसमें बेटा आप लोगों के पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर है 4। उसके बाद पेज नंबर 111 पर आ जाए, 111, इस पर एमसीक्यूज नंबर 11, 12, 13, पेज नंबर 111 पर है एमसीक्यूज 11, 12, 13। तो यानी ये 4 एमसीक्यूज हैं, 4, 11, 12 और बेटा 13। जी अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक ही है, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ठीक है। तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। पेज नंबर बेटा हमारे पास है 112, 112, पेज नंबर 112। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें बेटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और बच्चों 4, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर है 2 और 6, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6। अभी न्यूमेरिकल नंबर 2 को आप रीड करें, ये बेटा मैं सॉल्व करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6, न्यूमेरिकल नंबर 2 को जो है ना आप बेटा रीड करें सब बच्चे। कल हमने इसकी एग्जाम्पलें भी की थी पीछे, ठीक है। और आज इसके ये दो न्यूमेरिकल है, ये रिवाइज करवा देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है ना हम टेस्ट लूँगा सैटरडे वाले दिन, मैं इसी यूनिट का बच्चा आप लोगों से टेस्ट लूँगा। और कुछ अभी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोगों ने वो होमवर्क मुझे कल चेक करवाना है। जी बेटा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जी रीड कीजिएगा। कहता है इफ 60 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल, एक सोल्यूशन बना रहा है, 60 सेंटीमीटर अल्कोहल है, उसमें डिसॉल्व इन 440 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। क्या करता है कि आपके पास जो सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितने हैं जी, 490 सेंटीमीटर क्यूबिक, और जो वॉल्यूम ऑफ आपके पास वाटर अल्कोहल है वो कितने हैं, 60। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। और फिर कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। जी अब इसको कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है 112 पर जी। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कहते हैं शराब को, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जिसे पीकर टून हो जाते हैं, पता नहीं चलता हम कहाँ फिर रहे हैं कहाँ नहीं फिर रहे। तो जैसे हवाई जहाज नहीं होता, जैसे कि जहाज जा रहा है, ठीक है, ऐसे तो उठते फिरते हैं। फिर ये सेंस वो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया जिसे क्या कहते हैं, कि आप लाशऊर हो जाते हैं। तो ये कितनी है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, 60 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक हो गया जी। और वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना बच्चों, 940 सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा जी, अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो गया हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 60 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ वाटर 940 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब दोनों को तो मिक्स कर लिया ना, मिला दिया, तभी तो सॉल्यूशन बना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा बेटा, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 60
और प्लस क्या है 940 सेंटीमीटर क्यूबिक और ये सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यानी ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा ना। जब हम सैल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तभी तो बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, सोल्यूशन बनता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। यहाँ तक तो बात ठीक आ गई। अब क्या कहते हैं, क्या मालूम करनी है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस यूनिट, यानी इसकी परसेंटेज मालूम करनी है आपने अल्कोहल की, कि इसमें जो अल्कोहल है वो कितने परसेंट है। कि एक आपके पास सोल्यूशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक का, तो उसमें आपने अल्कोहल बतानी है कितनी है, जबकि वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल है 60 सेंटीमीटर। जी, तो हमने क्या मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ इसमें अल्कोहल, कंसंट्रेशन मालूम करनी है, कंसंट्रेशन। जी, कंसंट्रेशन मालूम करेंगे तो ये है मेरे पास परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, ये इक्वल होगी बेटा वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ये वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ओवर सॉल्यूशन, और बेटा मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि जब परसेंटेज आप लोगों ने निकालनी है तो 100 तो उसके साथ क्या करते हैं हम मेंशन करते हैं। जी, तो वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में। जी बच्चों वैल्यू पुट करें, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना है जी 60 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कर दें, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर चली गई, इस 1 सिफर से ये 1 चल कर दे, 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा, परसेंटेज 6 आ जाएगा बेटा, 6% आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, जो अल्कोहल की परसेंटेज आएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन वो कितनी होगी बेटा 6 आ जाएगी हमारे पास। कि जब आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन है, उसमें आपके पास 60% जो है ना उसमें क्या डाला आपने अल्कोहल, 60 ग्राम उसमें से 60 सेंटीमीटर आपने क्या ली हुई है अल्कोहल डिसॉल्व की हुई है। तो जब उसकी परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे तो यानी इसमें 100% सोल्यूशन में हमारे पास 6% क्या है अल्कोहल है बेटा। ठीक है, इसकी रेशो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6% ये आ जाएगी। यहाँ तो था कंसंट्रेशन निकालना। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को रिवाइज करें, रीड करें जरा, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें, क्या कहते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, कितना है बेटा उसकी मोलरिटी, मोलर सोल्यूशन है 12, अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में अवेलेबल है सोल्यूशन। ठीक है, व्हेन वी नीड ओनली 5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, हमें नीड क्या होती है 500 सेंटीमीटर क्यूबिक में 0.1 मोलर सोल्यूशन की। हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, तो हम इसको बेटा जो है ना प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे। जी, अब हमारे पास क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड M1 V1, ये हमने क्या करना है मालूम करना है। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बेटा कितने दिए इसने पहले में 12 मोलर। ठीक हो गया जी, क्या कहता है दूसरा क्या है, कंसंट्रेटेड वॉल्यूम H2SO4, ये हमने क्या करना है मालूम करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 वॉल्यूम, ये बेटा हमने V1 क्या करना है मालूम करना है, इसे मैं कहूंगा ये M1 है, M1 12 मोलर। इसी तरह इनकी सेकंड वैल्यू क्या दे रहा है, M2 हमारे पास 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और V2 कितना दे रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये हमें देने लगे, ये डाइल्यूट है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब जो हमने इसका फार्मूला सीखा था सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का, क्या था, यूजिंग फार्मूला, इसमें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, क्या पीछे हमने सीखा था M1 V1 M2 V2। ठीक है,
अब इसमें हमने निकालना क्या है, V1 हमने मालूम करना है, जो V1 है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो M2 M1 उधर चला जाएगा, V1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर M1। ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि कितना हमारे पास जो है ना सोल्यूशन परिपेयर होगा, वॉल्यूम कितना होगा उसका, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो कितना होगा जी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय V2 कितने हैं हमारे पास 500 और साथ हमारे पास जो M1 है वो कितने बेटा 12। तो V1 हमारे पास ये आ जाएगा 4.16 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, जो सॉल्यूशन का क्यूबिक होगा वो कितना होगा बेटा हमारे पास 4.16 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा। तो ये बेटा हमारे पास दो न्यूमेरिकल इसके एक्सरसाइज के शामिल थे सिलेबस में, पीछे हमने इसकी क्या की थी एग्जाम्पल वगैरह भी की थी सारी चीजें। अभी यूनिट ये हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोगों को जो मैं टेस्ट लूंगा ये यूनिट नंबर मुकम्मल लूंगा, सॉल्यूशन जितना शुरू से हमने पढ़ा है पेज नंबर 97 से लेकर पेज नंबर 112 तक 112 तक जितना हमने किया है इस सब का। अच्छा अभी कुछ चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आप लोगों को होमवर्क टास्क दे रहा हूँ जो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। टेस्ट मैं इसका लूंगा आप लोगों के पास से सैटरडे को, टेस्ट मैं जो आप लोगों का लूंगा बेटा इसका सैटरडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है। और जो होमवर्क है वो आप लोगों के पास होमवर्क है, उस होमवर्क को जरा जो है ना सुन लीजिए अब जी। नंबर 1 ये जो दो न्यूमेरिकल की है ये आप लोगों ने लिखने हैं, दो न्यूमेरिकल ये लिखने हैं। अब मैं होम टास्क देने लगा हूं जो लिखने का काम है, आप लिखेंगे किस पर, रफ रजिस्टर पर भी लिख सकते हैं, शीट पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको जगह मिलती है जी। क्वेश्चन नंबर 2 और 6 एक्सरसाइज का पेज नंबर क्या है 122। अब उसके बाद पेज नंबर 101 पर आ जाए, पेज नंबर 101 पेज नंबर 101 पर आ जाए। तो इसमें आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.1 एक ये क्वेश्चन भी लिखने हैं, कितने हो गए 3 हो गए हैं, यानी 2 एक्सरसाइज वाले, एक एग्जाम्पल हो गए 6.1 3। और इसके बाद पेज नंबर 102 पर आइएगा, पेज नंबर 102 इस पर एग्जाम्पल 6.2 है, ये कल मैंने सारी समझाई थी, परसों के लेक्चर में हमने 6.1 की थी, कल के लेक्चर में फिर आगे ये वाली की थी जी 6.2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6.3 ठीक हो गया 6.2 और पेज नंबर 3 पर है एग्जाम्पल नंबर 6.3, यानी अब 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है बेटा 3 एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है 6.1 6.2 6.3 और क्वेश्चन कौन कौन से हैं 2 और 6। टोटल ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं 5, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आप लोगों ने अपने रफ रजिस्टर पर रफ शीट पर आप लोगों ने ये लिखने हैं हर सूरत। जब सैटरडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा तो मैं साथ साथ हर बच्चे से टेस्टिंग भी करूंगा और मैंने ये होमवर्क भी चेक करना है, ये साथ साथ मैंने टेस्टिंग भी करनी है और आप लोगों का ये होमवर्क भी चेक करना है। जैसे लास्ट सैटरडे को हुआ था, लास्ट सैटरडे को जिन बच्चों ने टेस्ट, जो बच्चे इन्होंने क्लास अटेंड की थी उनको पता है कि टेस्ट कैसे हुआ था, ठीक है। तो वो बच्चे अपनी वीडियो ऑन करेंगे, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, बेटा वो आंसर देंगे। और कोशिश करें टेस्ट में सब बच्चे आया करें, लास्ट टाइम तादाद आप लोगों की कम थी, तो टेस्ट जब जिस दिन भी टेस्ट हो तो टेस्ट के अंदर अपेयर हो। तो ये टास्क जो है ना आप लोगों का सैटरडे का है कि आप लोगों के मैंने ये 5 न्यूमेरिकल कॉपी पे लिखे होने चाहिए आप लोगों के पास और ये चैप्टर आप लोगों को आना चाहिए। यूनिट नंबर 6 मुकम्मल इसका टेस्ट होगा। आगे बेटा हमारे पास जस्ट 2 यूनिट्स रह गए रिवीजन के लिए, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट आपकी क्लासें भी इंशाल्लाह फिजिकली ओपन हो जाएंगी, उधर भी रिवाइज करेंगे। तो इसके बाद हम यूनिट नंबर अपना जो है 7 क्या करेंगे, ओपन करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट वीक का हमारे पास टॉपिक होगा। तो कल इंशाल्लाह जो है ना फिर आप लोग इसको टेस्ट को जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करना। परसों फिर मैं ये आप लोगों के न्यूमेरिकल ये भी चेक करूंगा और साथ आप लोगों के जो थ्योरी का टेस्ट है वो भी होगा, ठीक है। अभी किसी बच्चे का अगर टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है वो बेटा मुझे बताएं, और मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस लगाता हूँ। और देखें डेली बेस पे अटेंडेंस होती है, और मैंने कई बार समझाया है कि क्लास में जो है ना डेली आया करें, डेली आया करें। ये सारे रिकॉर्ड फिर सर के पास, और फिर जैसे सजा मिलेगी अगर आप जो लोग हैं ना छुट्टी करेंगे बगैर किसी रीजन के। अब तो छुट्टी करना बनता भी नहीं है, पेपर सर पे आए खड़े हुए हैं, तो पेपरों की जो है ना तैयारी करें, शाबाश, क्लास इनमें हुआ करें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटा। तो परसों ये आप लोगों का जो है ना, हाँ राही क्या बात है बेटा, जी राही बोले। राही बात करें बेटा, क्या बात है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है, ये डायरी तैयार करेंगे। तो परसों आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और साथ में ये डायरी भी चेक करूंगा। हाँ जी माउदुल इस्लाम, जी जी बोले माउदुल इस्लाम। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना? हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 बेटा लॉन्ग है, न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक है। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है बेटा। ये हमने किए भी है, इसके न्यूमेरिकल में ये हमने करने हैं सॉल्व। ठीक हो गया बेटा, कल ये टेस्ट तैयार कीजिएगा, परसों इंशाल्लाह आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा फिर, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो कल आप लोगों की क्लास में आप लोगों ने इसको तैयार करना है, ठीक है। टेस्ट जो आपको लगूंगा मैं वो सैटरडे को लूंगा। अब कल आपने इसी टाइम में बैठकर इसको रिवाइज करना है, जो मेरी क्लास का टाइम होगा उसमें बैठकर आप याद करते रहेंगे, और परसों फिर मुझे आप इसका टेस्ट देंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।